हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 10वां बाब 7 से 15 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को ये हदायत की कि चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोढ़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। न सोना, न चांदी, न तांबा अपने कमरबंद में रखना। न रस्ते के लिए थैली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी लेना, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि वहाँ कौन लायक है, और जब तक वहाँ से ना निकलो वहीं रहना। और घर में दाखिल होते वक्त उसे सलाम कहना। अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचेगा, और अगर लायक नहीं तो तुम्हारा सलाम तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और जो कोई तुम्हें कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से निकलते ही अपने पाँव की गर्द झाड़ दो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम और अमूरा के इलाके का हाल उस शहर के निस्बत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि शागिर्दों को ये सनद दी गई जिससे पैगाम की तौसीक होना थी कि उन्हें बीमारों को अच्छा करना है, मुर्दों को जलाना है, कोढ़ियों को पाक साफ और बदरूहों को निकालना। और जहाँ तक उनके माप से यानी उजरत का ताल्लुक है, खुदावंद के नुमाइंदों को अपनी खिदमत के एवज कुछ वसूल नहीं करना था। उनको बरकत बेकीमत मिली थी और उन्हें बेकीमती दूसरों को देना थी। उनको अपने सफ़र के लिए पेशगी ज़ादे राह का बंदोबस्त करने की इजाज़त ना थी। आखिर वो इसराइली थे और इसराइलियों में मुनादी कर रहे थे, और यहूदियों में ये असूल तस्लीम शुदा था कि मज़दूर अपनी खुराक का हकदार है। इसलिए उनको सोना, चांदी और पैसे, खुराक की झोली, 2 कुर्ते, जूतियाँ और लाठी वगैरह साथ रखने की ज़रूरत न थी। अगर कोई घर उनको कबूल करे तो उनका सलाम उस घर तक पहुँचेगा। उन्हें चाहिए कि वो मेहमान नवाजी के लिए शुक्रगुजार हों। लेकिन अगर कोई घर खुदावंद के एलचियों को अपने हाथ ठहराने से इनकार करे तो उन पर फ़र्ज़ आयद नहीं होता कि उनके लिए दुआए खैर करें, यानी उस ख़ानदान के लिए बरकत न मांगें। जो मसीह के शागिर्दों को रद्द करता है वो दर हकीकत मसीह को रद्द करता है। यीशु ने खबरदार किया कि इस तरह रद्द करने के नतीजे में अदालत के दिन उन पर गज़ब नाज़िल होगा। उनका हाल सदूम और अमूरा के हाल से भी बदतर होगा। इससे साबित होता है कि दोज़ख में सज़ाओं के भी दर्जात होंगे, वरना ये कैसे मुमकिन है कि बाज़ का हाल दूसरों की निस्बत ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।